सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मित्रों, आज के समय में दुनिया भर के सभी विभाग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। ऐसे में हमारा बेसिक शिक्षा विभाग पीछे कैसे रह सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको एक अच्छी जानकारी जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है देने जा रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बहुत जल्द हमें पत्र व्यवहार और ऑफलाइन उपस्थिति से मुक्ति मिलने वाली है। यह सब ऑनलाइन होगी और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रपत्र 9 ऑनलाइन हम कैसे भर सकते हैं। इसे जानने के लिए आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें। शुरू करते हैं। उपस्थिति दर्ज करने की कार्यप्रणाली विद्यालयों के लिए। यह डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म 9 उपस्थिति दर्ज करने की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। कृपया इस डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें एवं किसी सुझाव को दर्ज करने के लिए अपने बीआरसी से संपर्क करें। नोट नंबर 1, कृपया उन सभी कर्मचारियों का डाटा सही भरें जिन्होंने पहले से ही अवकाश के लिए आवेदन किया है और उनका अवकाश स्वीकृत हो चुका है, या फिर ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अवकाश के लिए आवेदन किया है लेकिन उनका अवकाश अस्वीकृत हो गया है, या जिन्होंने अवकाश का आवेदन नहीं किया है और वे अवकाश पर चले गए हैं। जिन कर्मचारियों ने कोई भी अवकाश नहीं लिया है और वे माह के सभी दिन उपस्थित रहे हों, उन सभी कर्मचारियों का अटेंडेंस डाटा नहीं भरना है। नंबर 2, प्रत्येक माह का अटेंडेंस डाटा लॉक हो जाने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। इस डाटा को लॉक करने से पहले अच्छी तरह से जांच लें और उसके बाद ही लॉक करें। किसी माह में अगर कोई कर्मचारी अनुपस्थित न हुआ हो तो भी आप उस माह का अटेंडेंस डाटा लॉक करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या करना होगा। यह वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया को समझाएगी। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आप अपनी EHRMS ID का उपयोग करके मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करने के पश्चात आपकी स्क्रीन पर आपके नाम के नीचे हरे रंग की पट्टी, जिसको हम नेविगेशन बार के रूप में जानते हैं, उसके ऊपर उपलब्ध पैरोल टैब का चुनाव करें, यानी कि वहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस टैब पर क्लिक करने के पश्चात एक ड्रॉप डाउन खुलेगा जिसमें बेसिक एजुकेशन पैरोल नाम का एक लिंक दिखाई देगा। उस लिंक को क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन मेनू के लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आप एक नए पेज पर चले जाएंगे जो कि नीचे दर्शाए गए चित्र की तरह दिखाई देगा। यहाँ आप देख सकते हैं, जब हम पेरोल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक तो आ रहा है अटेंडेंस स्लिप और एक आ रहा है सैलरी स्लिप प्रिंट करें। तो और जहाँ पर ये हरे रंग का अटेंडेंस दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर लिखा है पेरोल डैशबोर्ड। दोस्तों देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर 2 तरह के बॉक्स बने हुए हैं, एक पीला और एक हरा। पीले वाला सैलरी प्रिंट करने का है, सैलरी स्लिप को प्रिंट करने का है, और हरे वाला हमारी अटेंडेंस की को शो करने वाला है, और इसके ऊपर लिखा है पेरोल डैशबोर्ड। अब हमें करना क्या है, हमें 2 टैब दिखाई दे रहे हैं, एक तो सैलरी स्लिप का और एक अटेंडेंस का। हमें इनमें से अटेंडेंस टैब का चुनाव करना है। इस टैब को क्लिक करते ही आप अटेंडेंस डैशबोर्ड पर चले जाएंगे जो कि नीचे दर्शाए गए चित्र की तरह दिखाई देगा। ये इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है पीले रंग में फिल अटेंडेंस और लाल रंग में लिखा है अटेंडेंस डाटा लॉक करें। अगले देखते हैं क्या करना है। अब इसमें दोनों में से हमें उपरोक्त चित्र में 2 टैब दर्शाए गए हैं जिनका उपयोग एक एक करके करना है। इन दोनों टैब में आपको सबसे पहले ये जो फिल अटेंडेंस वाला है इस पर चुनाव करना है, इसको क्लिक करना है। इस टैब का चुनाव करने से आप अपने विद्यालय के सभी कर्मचारियों की उपस्थिति अनुपस्थिति का डाटा भर पाएंगे। इस टैब पर क्लिक करने के पश्चात आपके स्क्रीन पर आपके स्कूल के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारियों की सूची दिखाई देने लगेगी, जैसा कि नीचे दर्शाए गए चित्र में स्पष्ट प्रदर्शित है। इस सूची में कर्मचारियों का EHRMS ID, कर्मचारी का नाम, कर्मचारी के पिता का नाम, कर्मचारी का पदनाम
और एक अन्य कॉलम जिसमें ऐड एडिट अटेंडेंस नाम से एक लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आप उस कर्मचारी की उपस्थिति का डाटा भर पाएंगे जिसको आपने चुना है। ये देखिए, इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। ये कर्मचारियों की सूची आ जाएगी आपकी, और सबसे लास्ट में ये जो लाल रंग वाले हैं ये लिखा है ऐड और एडिट। ये इस तरह से खुलकर आएगा। अब उपरोक्त में बताए गए लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आप एक नए पेज पर चले जाएंगे जहां आपको उपस्थिति दर्ज करने संबंधित विभिन्न विकल्प मिलेंगे, जिनका उपयोग करके आप किसी भी कर्मचारी की उपस्थिति या अनुपस्थिति दर्ज कर पाएंगे। नीचे प्रदर्शित चित्र में सभी विकल्प साफ साफ और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, जो आपको उपस्थिति से संबंधित डाटा भरने में सहायक सिद्ध होंगे। इस फॉर्म में कुछ क्षेत्र पहले से ही भरे दिखाई देंगे, जैसे उपस्थिति कब से कब तक, कर्मचारी का नाम, कर्मचारी का पदनाम इत्यादि, अटेंडेंस फ्रॉम, अटेंडेंस टू, एम्प्लॉय नेम और डेजिग्नेशन। अन्य सभी क्षेत्र आपके स्कूल द्वारा भरे जाएंगे, जैसे कि अनुपस्थिति कब से और अनुपस्थिति कब तक, अनुपस्थिति का कारण और अनुपस्थिति की वर्तमान स्थिति, रिमार्क, लीव फ्रॉम, लीव टू, रीजन ऑफ लीव, लीव स्टेटस एंड रिमार्क। सभी फील्ड को भरने के पश्चात आप इस डाटा को सबमिट बटन पर क्लिक करके सेव कर देंगे। डाटा सेव करते ही आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप संदेश दिखाई देगा, जिसमें सक्सेसफुली सबमिटेड का संदेश दिखाई देगा। नीचे दो चित्र दिखाए गए हैं, जिसमें से एक चित्र अपूर्ण है और दूसरा पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो जैसे ही ये हमारा आएगा तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है अटेंडेंस फ्रॉम और अटेंडेंस टू, एम्प्लॉय का नेम, डेजिग्नेशन और लीव फ्रॉम, लीव टू। ये आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखा आ रहा है उपस्थिति दर्ज करने का फॉर्म। ये इस तरह से होता है, और जब आप इसको डाटा फिल कर देंगे तो नीचे हरे रंग का बटन है सबमिट, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। उपरोक्त उपस्थिति का डाटा सेव करने के पश्चात आपको इस बात की सुनिश्चित करेंगे कि जो डाटा आपके द्वारा भरा गया है वो डाटा मानव संपदा पोर्टल पर सेव हुआ है या नहीं। इसके लिए आप अटेंडेंस फील्ड टैब पर क्लिक करेंगे। इस टैब पर क्लिक करते ही आपके द्वारा भरा गया उपस्थिति संबंधित डाटा दिखाई देने लगेगा, जिसको आप नीचे दिए गए चित्र से समझ सकते हैं। इस टेबल के अंदर आपके द्वारा भरा गया सारा डाटा उपलब्ध होगा, और अगर आपने गलती से किसी दूसरे कर्मचारी का उपस्थिति डाटा भर दिया है तो आप डिलीट बटन का उपयोग करके उस कर्मचारी का उपस्थिति डाटा को डिलीट कर पाएंगे। नोट: अटेंडेंस फील्ड टैब तभी दिखाई देगा जब आपने किसी निश्चित माह में उपस्थिति से संबंधित डाटा भरा हुआ। इस तरह से ये इस तरह से आएगा आपके सामने। जिस कर्मचारी का डाटा भरा जा चुका होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, अब सभी कर्मचारियों का उपस्थिति डाटा भरने के पश्चात आपको वापस अटेंडेंस डैशबोर्ड पर आना है। वापस आने पर आपको लोक अटेंडेंस डाटा टैब का चुनाव करना है, जो कि नीचे दिखाई दे रहा है इस तरह से। ये सबसे पहले ऑप्शन यही आया था हमारे यहाँ, इसमें फिल अटेंडेंस और लोक अटेंडेंस। तो ये आपको सारा काम करने के बाद लोक अटेंडेंस डाटा पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद क्या करना है देखिए, उपरोक्त लोक अटेंडेंस डाटा टैब पर क्लिक करने के पश्चात आप एक नए पेज पर आ जाएंगे, जहां आपके द्वारा भरा गया कर्मचारियों का अटेंडेंस डाटा उपलब्ध होगा। यहाँ कर्मचारियों की डाटा के नीचे एक लोक का बटन दिखाई देगा, जिसका उपयोग करके आप उस माह से संबंधित उपस्थिति डाटा लोक कर देंगे। इस तरह से ये दिखाई दे रहा है सबसे नीचे। यहाँ सारे कर्मचारी की डिटेल्स आ गई और यहाँ लोक का बटन आ रहा है, ये लाल रंग का, ये वाला। लोक बटन पर क्लिक करने के पश्चात लोक बटन दिखना बंद हो जाएगा और आपके द्वारा लोक किया गया फाइनल डाटा आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा, जैसा कि आप नीचे गए चित्र में देख सकते हैं। इस तरह से ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। डाटा लॉक करने के पश्चात आप उसी पेज पर वापस आ जाएंगे जहां से आपने उपस्थिति संबंधित डाटा लॉक किया था। यहां आप अपनी स्क्रीन पर उपस्थिति संबंधित फाइनल डाटा देख पाएंगे और साथ ही साथ आपकी स्क्रीन पर एक प्रिंट का बटन भी दिखाई देने लगेगा, जिसका उपयोग करके आप उस माह का उपस्थिति डाटा प्रिंट कर लेंगे और अपने हस्ताक्षर करके उसको आगे अपने BRC
या बीईओ को प्रेषित कर देंगे। यहाँ ऊपर सबसे ऊपर देखिए आप प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से इसको प्रिंट कर लेंगे हम और उस पर साइन करके अपने बीआरसी या बीईओ सर को प्रेषित कर देंगे। प्रिंट बटन का उपयोग करके आप अटेंडेंस भेजेंगे प्रारूप को प्रिंट कर लेंगे और इसको ब्लॉक स्तर के अधिकारी को अपने हस्ताक्षर करने के पश्चात प्रेषित कर देंगे। इसमें नीचे दिए गए चित्र में विद्यालय संबंधित अधिकारी का नाम, उसका पदनाम, प्रिंट करने की तारीख एवं हस्ताक्षर करने का स्थान उपलब्ध होगा। केवल हस्ताक्षर के सामने का स्थान खाली होगा और अन्य के सामने का स्थान पहले से ही भरा हुआ दिखाई देगा। जब आपका फाइनल हो जाएगा तो आपके सामने ये होगा। अभी तक तो हम प्रपत्रों को हाथों से भरते थे सारी डिटेल्स, अब ये सब काम ऑनलाइन होगा। ये कंप्लीट होने के बाद आपको इस तरह से दिखाई देगा। ये फाइनल हो जाएगा जब आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे। ये इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें नीचे सिग्नेचर वाला कॉलम खाली है, बाकी सभी जगह सभी के नाम लिखे हुए हैं। तो यहाँ आपको साइन करने हैं अपने। यहाँ पर विद्यालय द्वारा अटेंडेंस भरने की पूरी प्रक्रिया समझाई गई है। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर संबंधित अधिकारी बीईओ से संपर्क करें। धन्यवाद।